Aphorism 12 is one of the most important aphorism in Organon. From here, Master Hahnemann start the concept of symptom. That means symptomatology start from this aphorism only, right? In this aphorism, Master Hahnemann clearly says कि it is morbidly affected vital energy alone that produce diseases. That means Hahnemann clearly mentioned this कि disease is what? Disease is a result, is a product of what? Dynamically, morbidly affected vital energy. That means वो जो morbid affection है वो बीमारी क्रिएट करता है, और जैसे ही morbidly affection, जैसे ही आप morbidly affected होते हो उसी वक्त so that the morbid phenomena at the same time, कहते हैं so that the morbid phenomena perceptible to our senses except at the same time all internal changes. कितनी बेहतरीन लाइन है कि जैसे ही हम मॉर्बिडली अफेक्ट होते हैं उसी वक्त हमारा वाइटल एनर्जी, हमारा होम्योस्टेसिस, हमारी इम्यूनिटी, उसी वक्त हमारा बॉडी का डिफेंस हमारे सेंसेस पे सारे के सारे मॉर्बिड फिनोमिना को परसेप्टिबल कर देता है. मतलब हम समझने लगते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें पेन होता है, हमें बर्निंग होती है, और वो सारा का सारा जो मॉर्बिड फिनोमिना है, मॉर्बिड फिनोमिना को आप एक्सीडेंट कह सकते हो, सिम्टम कह सकते हो, साइन कह सकते हो, जो भी कहना है कहो, बट मॉर्बिड फिनोमिना मीन्स सिम्टम्स. एट द सेम टाइम एक्सप्रेस ऑल द इंटरनल चेंज. उसी वक्त आपका वाइटल फोर्स सारे चेंजेस को बताता है. अगर इसको एक शब्दों में कहें ना, मेंटोज खा के सीधी बात, नो बकवास, तो क्या है? दैट इज टू से the whole morbid arrangement of the internal dynamics. In a word, they reveal whole diseases itself. उसी वक्त सारी की सारी बीमारी बताई जाती है. ध्यान से समझना. हनीमैन कहते हैं कि जैसे ही हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है वैसे ही हमारा वाइटल फोर्स बॉडी पे परसेप्टेबल फिनोमिना देता है एट द सेम टाइम, और वो परसेप्टेबल फिनोमिना ऑल टुगेदर सारे के सारे इंटरनल चेंज को एक्सटर्नली दिखाता है, और वो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉर्बिड फिनोमिना कलेक्टिवली टेल द ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ द डिजीजेस. वो बीमारी को बताता है. दैट इज बीमारी क्या है? वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है. और डिरेंजमेंट कैसे दिखाया जाएगा? सिम्टम के थ्रू. आप बताओ, जैसे ही सिम्टम आएगा वैसे क्या रेमेडी नहीं आ जाएगी? आएगी. तो रेमेडी भी उसी वक्त आता है जिस वक्त सिम्टम आता है. सब बैलेंस है, एकदम बैलेंस. कृष्ण भी कहते हैं कि विपत्ति और उसका समाधान एक साथ जन्म लेता है, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी. जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है. ऐसा नहीं कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं आता. जैसे ही प्रॉब्लम आता है उसी वक्त सॉल्यूशन आता है. हमारी बॉडी में तो ऐसा होता है. हनीमैन फिर आगे कहते हैं वैसे ही सेम टाइम द डिसअपियरेंस अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल मॉर्बिड फिनोमिना and all the morbid alteration that differ from the healthy vital alteration certainly affect and necessarily imply the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism. कहते हैं जैसे ही बीमारी, अब जैसे बीमारी आई, हमने दवाई दी, और दवाई जैसे ही, उस दवाई से जैसे ही सिम्टम गायब हुआ वैसे ही बीमारी ठीक हो गई. दैट मीन्स सिम्टम आया तो बीमारी की पता चला, और सिम्टम गायब हुआ तो बीमारी चली गई. लेकिन हनीमैन कहते हैं कि सिम्टम आएगा तो एक सीक्वेंस में आएगा, सिम्टम जाएगा तो एक सीक्वेंस में जाएगा. उस सीक्वेंस को समझना है, और वही सीक्वेंस बताता है कि जो बीमारी आई है वो बीमारी सोरिक प्रीडोमिनेंस है, सिकोटिक प्रीडोमिनेंस है कि सिफिलिटिक प्रीडोमिनेंस है. और डिसअपियरेंस जब होता है ना तो सिम्टम का डिसअपियरेंस बताता है कि भाई आपका पैलिएशन हो रहा है, क्योर हो रहा है कि सप्रेशन हो रहा है. याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है.